संस्था है जो जीवन बदलता है, तो हम सभी उसके पार्ट्स हैं। और ये और भी खुशी की बात है कि हमारे उत्तराखंड की टाइगर टीम की शान हमारे आदरणीय गुरजन, आदरणीय श्री आसिफ वशिष्ठ सर जी, और साथ ही साथ बुद्धिबल मैठाणी सर और सिस्टर मीनाक्षी मैठाणी जी, और तमाम सारे जो लीडर्स हैं जिनके नाम नहीं लिए जा रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और सभी का स्वागत है आज की इस खूबसूरत शाम में। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे देता हूं। वैसे तो सभी लोग जानते हैं, पर सिस्टम के अकॉर्डिंग परिचय देना जरूरी है। तो मेरा नाम मोती सिंह राजवंशी है और मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। और पिछले 1 साल से इस खूबसूरत सिस्टम को सीख रहा हूँ अपने गुरुजनों के माध्यम से। और बहुत अच्छा लग रहा है इसमें सीखने का, और लगातार सीख रहे हैं। और इसमें हम केवल बिजनेस का ही नहीं, बल्कि जीवन में एक दूसरों के साथ कैसे हमें जीना है, वो भी हम सीख रहे हैं। तो इन सारी बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद। और आगे का जो समय है, मैं आदरणीय सिस्टर मीनाक्षी मैठाणी जी को बुलाना चाहूँगा, जो आज हमारे बीच में अपनी जुबानी लीडर्स की कहानी बताएंगी। तो सिस्टर, आपका मोस्ट वेलकम है। प्लीज आप आइए और अपनी बात रखिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू भैया। और वेलकम। हमेशा की तरह आप एक अच्छे वक्ता हो, और हमेशा की तरह आज आपने भी प्रोग्राम की शुरुआत की है बहुत ही अच्छी तरीके से। और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। सभी वाइटल पिन अचीवर्स और सभी स्टार पिन अचीवर्स, सभी रॉयल्टी पिन अचीवर्स और टेक्निकल अचीवर श्रीमती सुषमा बिष्ट बहन का, और आदरणीय बड़े भैया जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और प्रणाम करती हूँ भैया को इस मंच के माध्यम से। तो अपना नाम परिचय दे दो। मेरा नाम मीनाक्षी मैठाणी है। मैं बेसिकली रुद्रप्रयाग से बिलोंग करती हूँ और अभी वर्तमान में देहरादून में हूँ। तो साथियों, आइए आपको लेके चलती हूँ उन पलों के बीच में, जैसे कि आजकल जो सीरीज चल रही है लीडर्स की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो थोड़ा सा अपने बारे में मैं भी बताना चाहूंगी कि किस तरीके से इस सिस्टम की शुरुआत हुई मेरी लाइफ में, किस तरीके से ये सिस्टम आया, किनके माध्यम से ये सिस्टम आया। तो ये सिस्टम दुनिया का अनोखा सिस्टम है, आप सभी लोग जानते हैं। मेरे बड़े भैया जी आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी के माध्यम से मेरी लाइफ में ये सिस्टम आया। और ना ही इससे पहले पता था कि एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, कुछ जानती नहीं थी इसके बारे में, और जानने का शुरुआत में प्रयास भी नहीं किया। शुरुआत में जब मैठानी जी एक किट बैग लेके आए थे, काला सा बैग था, उसमें 3 पैंट शर्ट का कपड़ा था, और वो लाए और सीधे ही उन्होंने दीवान में रख दिया, और मुझे पता ही नहीं चला कि हमारी ज्वाइनिंग लग चुकी है। तो उसके कुछ टाइम बाद हमारे घर में प्रोडक्ट्स आए, और जब मैंने वो प्रोडक्ट्स देखे तो मैंने सब पे आरसीएम 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 लिखा देखा। तो मैंने कहा ये क्या चीज है, इन सब पे ही एक ही ब्रांड लिखा है आरसीएम, जो कि मैंने आज तक ना सुना ना देखा। फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने एक बैग देखा था उसमें भी आरसीएम लिखा हुआ है। फिर मैंने उसको टटोला, फिर मैंने उस पे देखा और मैठानी जी से पूछा ये क्या चीज है। तब तक मैठानी जी ने भी मुझे नहीं बताया कि हमारी ज्वाइनिंग लग गई है। और फिर ससुर जी से पूछा कि आप ये सामान कहाँ से लेके आए। और ससुर जी ने बोला कि अगस्त मुनि में एक नई दुकान खुली है और वहां पर मुझे कहा गया है कि बहुत अच्छा सामान है, और कहते हैं कि स्वास्थ्यवर्धक भी है। तो हमने वो सामान यूज किया। फिर मैठानी जी ने बोला कि पिताजी, मुझे इसमें 1 महीना हो गया है ज्वाइन हुए, मैं इसी में ज्वाइन हुआ हूँ। तो फिर ससुर जी ने बोला कि पहले क्यों नहीं बताया। तो साथियों, जरूर डिस्कस करना। मैं अपने बातों से आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपने फैमिली में जरूर बताएं। तो फिर शुरुआत हुई, भैया से बातचीत होती रहती थी लगातार फोन पे ही, क्योंकि उस समय कोई मतलब जानकारी शेयर करने का इतना माध्यम नहीं था।
सिर्फ फोन पे ही बातचीत होती थी। और कई समय के बाद मुझे एक बड़े से प्रोग्राम में जाने का मौका मिला, जो कि अगस्त मुनि के बीच में था। और वहां पर मैंने देखा कि सिर्फ 5-6 ही लेडीज आ रखी थी, और मुझे लगा कि ये काम शायद जेंट्स लोगों का ही होगा, शायद औरतों के लिए या लेडीजों के लिए ये काम नहीं है। तो फिर वहां से भी एक मतलब उम्मीद लेकर के जा रखी थी कि शायद कुछ नया करने का मौका मिलेगा। तो फिर वापस आई वहां से, तो एक सोच मतलब फिर वही पुरानी सोच कि नहीं नहीं, इसमें तो जेंट्स ही कामयाब होंगे, हमारे लिए ये सिस्टम नहीं है। फिर बीच में कई दिनों तक, कई टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अंदर से एक आवाज आती थी कि नहीं, लाइफ में कुछ करना है, पढ़े लिखे हैं तो लाइफ में कुछ करना ही है। मेरी एजुकेशन देहरादून एमकेपी कॉलेज से हुई है। मैं एमए मैंने हिंदी सब्जेक्ट से वहीं से किया है। तो एक अंदर से एक आवाज आती थी कि नहीं, पढ़ी लिखी तो हूँ, कुछ बड़ा करना है। तो भैया ने कुछ टिप्स वगैरह उस टाइम पे होते थे तो वो सुनाए। तो वहां से एक आवाज आती थी कि नहीं, मुझे भी करना है ये काम। फिर कई समय के बाद फिर दूसरे प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। उस समय फिजिकल ही प्रोग्राम होते थे, तो वहां पर गई मैं। तो बेबी अस्टंद आई थी, तो वहां पर मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किया। कई लोग हमारे बीच में जानते हैं उनको। तो मुझे लगा कि जब ये इतनी अमीर घर की लेडी है, जब इसको जरूरत है तो मुझे क्यों नहीं। तो उस दिन देखा मैंने वहां पर काफी सारी 10-12 लेडीज तो थी। फिर लगा कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। फिर मैंने भैया से पूछा कि भैया इसमें क्या करना होता है, किस तरीके से करना होता है। फिर भैया से बैठ करके बातचीत करी, तो फिर थोड़ा बहुत काम Yan okay, gadam-gadam naman sorry. Memel gadam-gadam माइक खुला है। तो फिर वहां से चलना शुरू किया। बहुत सारे चैलेंज भी आए, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, मुझे करना है। और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जा रहे थे। ईगल पिन हमने अचीव कर लिया था, लेकिन बीच में ही थोड़ा सा कुछ बड़ा सा हादसा ही समझूंगी मैं ये हो गया था। उसके बारे में भैया बता चुके हैं, और भैया ने वो वीडियोस भी डाली थी। आप लोग जरूर उन वीडियोस को देखना, क्योंकि सवाल आएंगे आपके बीच में। क्योंकि जब ये बीच में बंद हुआ था, कि जिन लोगों को हमने बताया था इस सिस्टम के बारे में, वो लोग उस टाइम पे अनसुना करके और उसके बाद हमारे घर पे आए कि अरे आपका आश्रम तो बंद हो गया है, अब क्या करोगे, है ना। तो ये सवाल आपके सामने भी आएंगे कि हमने उस टाइम पे तो कर लिया था, उसके बाद तो बंद हो गया था, ये अभी भी चल रहा है क्या, इस तरह के सवाल आएंगे। तो आप लोग जरूर उन वीडियोस को देखना। तो साथियों, मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मैठानी जी जैसे मेरे लाइफ पार्टनर है। उन्होंने कभी भी मुझे डिमोटिवेट नहीं होने दिया। और आदरणीय बड़े भैया का हमारे सर पे हाथ रहा है, और पूरी टाइगर टीम के मतलब जनक कहे जाते हैं भैया। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं भी टाइगर टीम का हिस्सा हूँ। और भैया हमेशा बोलते हैं कि टाइगर टीम एक सोच है, और जिसने अपने आप को इस सोच के अनुरूप ढाल दिया, वही बहुत आगे जाएगा। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि चैलेंज तो आएंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी हमारी लाइफ में आया होगा कि जिस टाइम लगा कि नहीं, अब तो मुझे बिल्कुल नहीं है, अब बहुत हो गया, मुझे करना ही नहीं है ये काम। तो आप मैसेज में चैट मतलब चैट कर सकते हैं कि क्या आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है कि जिस टाइम आपको लगे कि नहीं, बहुत हो गया है, अब मुझे नहीं करना है। एक बार कृपया चैट बॉक्स में लिख के भेजिए कि किस किस की लाइफ में आया। यस, थैंक यू। तो साथियों, वहीं पर भैया ने बोला कि अगर आप उस जगह खड़े हो ना, तो उस समय एक लंबी सांस लो, और फिर लंबी सांस छोड़ो, और फिर अपने आप से बातें करो कि तुमने शुरू क्यों किया था, है ना।
तो सतीश पंडित जी की एक कोटेशन आती है कि लोग क्या कहेंगे, है ना, यही डर तो रहता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर नाकाम लौटे तो लोग क्या कहेंगे, न मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे, यूं ही दर बदर रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं चला तो था सुनाने उस दास्तां वफा की, कोई हादसा हुआ तो मुझे लोग क्या कहेंगे, ये जहां न जाने क्या क्या कह रहा है मुझे, कभी तुमने कहा तो मुझे लोग क्या कहें, है ना। तो यही भैया हमेशा सुनाते करते थे। और फिर वहीं पर एक सोच, मतलब एक एनर्जी भर जाती थी अंदर से कि हाँ वाकई में कि मैं क्या सोच रही थी और हकीकत में क्या है ना। तो कहीं पर भी अगर जिस भी टाइम अगर ये लगे तो अपने आप से बात करना और कहना कि तुमने शुरू क्यों किया था, अभी है वो मौका कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन इसको चेंज कर दो कि अगर नाकाम होकर के लौटे तो लोग क्या कहें। तो साथियों इसी पॉइंट ने मेरी लाइफ को चेंज भी किया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में ही मतलब बहुत सारे मुझे फायदे हुए हुए होंगे, कहीं लाइफ में कई चैलेंज ऐसे आए जो पर्सनल चैलेंज भी थे, लेकिन उनको हैंडल करने की भी एक बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ी एनर्जी मिली अंदर से। ये मेरी लाइफ में परिवर्तन हुआ है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि भैया का कि जिन्होंने मुझे ये सिस्टम दिया है और उनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा है। तो साथियों इंसान को अपनी गलती नजर नहीं आती है, वो गलती नजर आती है हमारी अपलाइन को। और जब कभी भी लगे कि ना मैं नहीं कर सकती हूँ, तो वहां पर अपने आप को सरेंडर कर दो अपलाइन को कि क्या गलती हो रही है मुझसे, बिजनेस बढ़ क्यों नहीं रहा है ना। तो जब हम इस तरीके से अपने आप को अपलाइन के सामने सरेंडर करेंगे, वहां पर इफ नो बट कुछ भी एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए, लेकिन उस अपलाइन की कदर भी करना सीखो ना। और मैं यही कहना चाहूंगी कि किरण बेदी जी ने जो वीडियोस भेजी थी, उस वीडियो से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। किरण बेदी जी ने बोला था कि पुरुष के पास 3 M है, 3 M है। पहला है मसल पावर, दूसरा है मनी पावर और तीसरा है मोबिलिटी, है ना। और औरतों के लिए भी बोला है, लेडीजों के लिए भी बोला है कि लेडीजों के पास 3 H हैं। एक है हार्ट, दिल, दूसरा है ह्यूमिनिटी यानी कि जन्म देने की शक्ति, और तीसरा है हीलिंग पावर। ये लेडीजों के पास है ये पावर। तो अब तो हम तो 6 गुना हो गए हैं, हमारी शक्ति 6 गुना हो गई है। अब हमें कोई नहीं रोक सकता है ना। तो इस तरीके से हमारी शक्तियों का, अपनी शक्तियों का एहसास हुआ उस वीडियोस को सुन करके, है ना। पहले तो ये लगता था कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आज इतनी हम में इतनी पावर हो गई है, आ गई है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर बैठा हर कोई व्यक्ति कर सकता है, हर कोई महिला कर सकती है। और मैं लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगी कि कहानियां तो अब शुरू होंगी। अभी तक तो कोई कहानी नहीं थी, लेकिन कहानियां अब शुरू होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी शक्तियां आ गई हैं, बहुत सारे। क्योंकि आज तक तो ये था कि बाहर नहीं जा सकते, फील्ड में नहीं जा सकते, क्योंकि जब ये काम करना था तो फील्ड में ही जाना पड़ता था। लेकिन आज हम घर बैठे इस काम को कर सकते हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरी लाइफ में मैठानी जी जैसे व्यक्ति हैं। और मेरी कहानी इतनी ही तक थी। और मैं अब माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी मोती राजवंशी भैया को, जो कि आज के होस्ट हैं। थैंक यू भैया, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे गौर से सुना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, बहुत अच्छा आपने बताया। और वास्तव में हमारी सभी के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि सचमुच में टाइगर टीम के लिए आप जो है एक आयरन लेडी के रूप में हैं। आप जितने शांत है उतने जबरदस्त लीडरशिप है आपके अंदर। और ये सचमुच में सभी टाइगर टीम के लोगों के लिए, जितने भाई बहन हैं, सभी के लिए बहुत
आदर की बात है, गर्व की बात है कि सचमुच में आपके जैसा व्यक्तित्व हमारे बीच में, तो आपको सल्यूट है। और आपकी जुबानी सुन के कहानी सभी को आशीष मिली है और सभी मोटिवेट हुए हैं। तो क्यों ना आपकी ही द्वारा आगे मेठाणी जी का स्वागत किया जाए तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो प्लीज आप ही उनको इनवाइट करें, क्योंकि ओके भैया, मेठाणी जी थैंक यू। के बारे में जितने बोले कम है। जी भैया, थैंक यू भैया। और अब मैं इनवाइट करती हूँ मेरे लाइफ पार्टनर मैठानी जी को। मोस्ट वेलकम है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सभी साथियों को, और आज की शानदार शुरुआत के लिए मोती सर को दिल से विशेष विशेष बधाई। और जो कहानी मीनाक्षी के द्वारा यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत की गई साथियों, उन्होंने बोला कि कहानी साथियों अभी शुरुआत हो रही है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हम सबके पास मौका है कि हम अपनी कहानी को किस प्रकार से इसे और बेहतर से बेहतर बनाए। तो थैंक यू आप दोनों लीडरों का, आपने आज का प्रोग्राम शुरू किया और अपनी कहानी कही। और साथियों, सिस्टम के अनुसार मैं भी अपना परिचय कर दूं। बहुत सारे नए साथी आज के प्रोग्राम में उपस्थित हैं। तो साथियों, मेरा नाम बुद्धि वल्लभ मैठाणी है और मेरा अ, घर मुन्ना देवल बड़वापट्टी के अंदर आता है, और अभी वर्तमान में साथियों देहरादून में रह रहे हैं और इस शानदार सिस्टम को जी रहे हैं, सीख रहे हैं। और पूरा टाइगर टीम एक मिशन के रूप में या एक सोच के रूप में काम कर रहा है, और पिछले कुछ सालों से द्वितीय पार्ट में इस सिस्टम को जी रहे हैं, सीख रहे हैं। और जिनमें पहला नाम आता है टाइगर टीम के कोच मेंटोर आदरणीय आशीष वशिष्ठ जी, जिनके सानिध्य में पूरी टीम बहुत ही जबरदस्त कार्य कर रही है। और ये टीम आज लगभग 20 स्टेट में साथियों पहुंच गई है। और टाइगर टीम की सोच है कि पूरे भारत में इस शानदार सिस्टम को हम जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि जब तक ये सिस्टम जन जन के बीच नहीं पहुंचेगा, तब तक हम अपने आप को संतुष्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सिस्टम जन जन तक पहुंचना चाहिए। और साथियों, जैसे कि मीनाक्षी ने कहा कि इस सिस्टम में शुरुआत कैसे होती है, कि सिस्टम में किसी न किसी के माध्यम से हमारी भी शुरुआत जैसे आप लोगों की होती है। तो शुरुआत देने वाली कोई और नहीं है, आदरणीय आशीष वशिष्ठ जी है, जिन्होंने आरसीएम न्यूज़ को बहुत देर बाद समझा या उनके पास पहुंचा। क्योंकि साथियों, मेरी भी शिक्षा देहरादून में ही हुई है। मैंने शास्त्री आचार्य किया है, उसके बाद बीएड किया हुआ है, और 10 साल तक मैंने भी एक प्राइवेट स्कूल में सेवाएं दी है। और उसके बाद जो सपना देखा था कि यार हमें ऐसा काम मिले जिस काम को करने से हम लोगों के साथ रह करके आगे बढ़े, तो वो काम मिला साथियों, डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस। और उसके बाद शुरुआत साथियों कैसे हुई कि वशिष्ठ जी देहरादून में अपनी कोचिंग के साथ कोचिंग कर रहे थे, और उनके पास एक दुनिया का खूबसूरत सिस्टम आरसीएम पहुंचा। और उसके बाद जब सर को लगा कि यार इसको जब लिस्ट बनाते हैं हम, तो अपनी फैमिली के नाम या बहनों के नाम जितने मैं शासकीय विद्यालय में पढ़ाता था, तो मुझे भी अपने स्कूल के काम के लिए साथियों देहरादून आया, और बसी जी के साथ मुलाकात हुई। तो जब मैं सर के रूम पे पहुंचा, तो वहाँ पे हमारे सीनियर अपलाइन थे, और उन्होंने एक एक करके सर के रूम में पहुंचे, और मुझे पहले तो समझ में नहीं कि वाई क्या है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बात छेड़ी, तो आरएचएम का मुझे प्लान दिखाया गया। तो साथियों, शुरुआत में किसी को भी आज तक आरएचएम का प्लान क्या समझ आए, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब आपको शुरुआत में आरएचएम का प्लान दिखाया जाता है, क्या आपको समझ में आ जाता है? आप यस या नो में कमेंट कर सकते हैं। जब आपको शुरुआत में प्लान दिखाया जाता है, क्या आपको शुरुआत में प्लान समझ में आ जाता है? बहुत से साथियों नो लिख रहे हैं। तो साथियों, मैं भी उसी श्रेणी में था। लेकिन जब सर ने मेरी मुलाकात एक ऐसी शख्स से कराया, जिनका मैं दिल से आज धन्यवाद अदा करता हूँ, आज वो हमारे बीच में नहीं है, श्रीमान एनके भट्ट जी, जिन्होंने पूरी हमें ऐसी शिक्षा दी साथियों, कि उस शिक्षा से हम लोग आज भी डटे हुए हैं। किसी भी परिस्थिति हमारे सामने आई होगी तो हम कभी पीछे नहीं हटे हैं। तो एनके भट्ट जी के साथ सर ने मेरी मुलाकात कराई,
और उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं और आपकी सैलरी क्या है। तो साथियों, जब कोई आशासकीय विद्यालय पढ़ाता है तो वहाँ पे फ्री सेवा देनी पड़ती है और घर से ही पूरा लोग परिवार वाले खर्च उठाते हैं और फिर वहाँ पे हम संस्था में काम करने के बाद हम इस आस में रहते हैं कि वहाँ पे ऐड मिले, सरकार उसको सहायता प्रदान करे। तो सर ने सपनों के बारे में बात की, तो मैंने कहा सर सपने तो शुरू में क्या होते हैं, सपने सपने के बारे में कहा जाता है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो माहौल है, उस माहौल में सपने के बारे में कोई बात नहीं होती है। और जब सपने के बारे में बात होती है तो हमारे जो गार्जियन हैं हमको भी दुत्कारते हैं कि तेरे बस की बात है। तो सर ने मेरे को सपने के बारे में बात की, तो धीरे 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 इस सिस्टम को समझना शुरू किया और देहरादून में लगातार मैं आता गया। और जब भी मैं देहरादून में आता था साथियों स्कूल के काम से, तो मुझे सर के साथ बहुत सारी बारीकियां सीखने का मौका मिला। और बार बार जब भी मैं प्रोग्राम में देहरादून मीटिंग में आया तो यहाँ पे मैंने देखा कि जब एक व्यक्ति ओएनजीसी में चीफ फार्मासिस्ट हैं और जीएस रावत जी उस समय एजुकेटेड इंजीनियर थे ओएनजीसी में, जब ये व्यक्ति 1.5 लाख 2 लाख इनकम ले रहे हैं ओएनजीसी के माध्यम से, तो हम तो अभी कुछ भी नहीं है। तो साथियों फिर वहां से एक ड्रीम बनाया कि जब ये लोग इस सिस्टम को कर रहे हैं तो धीरे धीरे साथियों इस सिस्टम को करने के लिए फिर लिस्ट बनवाई गई वशिष्ठ जी के द्वारा कि आपके कोई जानने वाले हैं तो आप एक लिस्ट बनाओ, क्योंकि सभी से साथियों लिस्ट बनाई जाती है। लिस्ट हमारा क्या है, एक रॉ मटेरियल है। तो लिस्ट बनाने की बारी आई तो मैंने कहा कि मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ। फिर सर ने बोला कि आप कहाँ पढ़ाते हैं, उसके आसपास कौन कौन से लोग रहते हैं। तो इससे पहले मैंने कि आदरणीय वशिष्ठ जी को सुन लिया था। उस कैसेट का नाम था कि 45 साल या 5 साल। तो साथ ही उस कैसेट सुनने के बाद एक ड्रीम जगा कि जब वस्ती केबल नेटवर्क का काम करते थे और उसके साथ साथ एक दिमाग में बात आया कि हमारे क्षेत्र में भी एक केबल का काम करने वाले व्यक्ति हैं जो जिनका केवल पूरे गांव तक फैला हुआ है। वो देवेंद्र रावत उनका उस समय नाम था, लेकिन साथियों उनका जो डॉक्यूमेंट में नाम है योगेंद्र रावत है। तो मेरी उससे मुलाकात हुई कि सर ऐसा हमारे पास प्लान है, क्या आप, क्योंकि मेरे साथ मेरा चाचा का लड़का पहले जुड़ गया था, उसने मीटिंग अटेंड की। फिर हमने रावत जी को प्लान जो गिदरा होता वहाँ पे पत्थर में बिठा कर प्लान दिया। तो धीरे धीरे हमारा काम आगे बढ़ता गया। और उस समय काफी हमने ईगल पिन, आज की डेट में साथियों उस समय कोई पिन नहीं, फर्स्ट पार्ट में कोई पिन नहीं होती थी, सिर्फ लीडरशिप के बाद ही कंपनी पिन प्रोवाइड करती थी। लेकिन बीच में जैसा ही आप सभी जानते हैं कि आरसीएम के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, उसको भी पार किया। और पार्ट 2 में फिर हमने जो हमारे अपलाइन के द्वारा हमें शिक्षा दी गई थी, जो हमारा अंदर मोटिवेशन दिया गया था, तो साथियों हमारे जब आरसीएम बीच में बंद था तो हमारे पास बहुत सारी कंपनियों के लोग लगातार संपर्क करते रहे, क्योंकि जो नेटवर्कर होता है उसको कुछ लोग जानने लग जाते हैं। तो हमारे पास भी बहुत सारे नेटवर्क के फोरम खान आए, हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। साथियों हमने एक प्रण ले लिया था कि अगर करेंगे तो आरसम करेंगे, नहीं तो उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। फिर हमारे बीच में पवन शर्मा जी का सहयोग मिला, किरण पाल जी का सहयोग मिला, गुलाट जी का सहयोग मिला, और हम लगातार आगे बढ़ते गए साथियों। आज ये टाइगर टीम का जो मिशन है, लगभग 12,000 के ऊपर आज हमारे बीच में आरसम के परिवार में लोग शामिल हो गए हैं। यानी कि हमारा ऑल ओवर देखा जाए तो 1 लाख लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं इस मिशन के माध्यम से। तो साथियों फिर आगे बढ़ते गए और आज इतना बड़ा रॉयल्टी पिन में जो पहुंचा हूं साथियों, आप सबके सहयोग से इस रॉयल्टी स्टार गोल्ड पिन पे पहुंचा हूं साथियों। इसमें आप सभी का योगदान है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और फिर बात आती है कि चैलेंज के बारे में, कहते हैं कि चैलेंज आना इस सिस्टम में बहुत जरूरी है। जैसे पहले क्या था कि ज्वाइनिंग के लिए हम केवाईसी कंपनी को भेजते थे, तो बंडल करके केवाईसी भेजते थे, फिर डिजिटल हुआ। उसके बाद धीरे धीरे साथियों जब भी हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो वो कहता है कि सर मेरे से नहीं होगा, तो आप ही ज्वाइनिंग लगा लो ना। तो हमने, सबको पता है कि कितने बहुत सारे एक दिन में 5-5 10 ज्वाइनिंग हम लगा ऑनलाइन करते थे। फिर मैंने देखा कि यार इस काम को तो आगे बढ़ाना चाहिए। फिर
अपनी टीम में बहुत सारे साथियों को सिखाया और आज सभी इस काम को डुप्लीकेट करके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि साथियों, हमें किसी भी अपलाइन के सामने जो काम हम कर सकते हैं उस काम को हमें खुद करना चाहिए साथियों। अगर हम ये गलती करते हैं कि अगर हमें वो काम आ रहा है और हम उस काम को अगर अपलाइन को थोप रहे हैं, तो हम अपने आप को कमजोर बना रहे हैं। तो धीरे धीरे आज ये इतना बड़ा कारवां हो गया है। और अभी तो साथियों पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि आगे बढ़ना है और लगातार आगे बढ़ना है। और आप लोगों का साथ मिला तो हम सभी लोग कामयाब होंगे और टाइगर टीम पूरे भारत में नंबर 1 बनेगी। और ये क्या बोलते हैं ना, कूद के पाँव पालने में ही पता चल जाते हैं। तो साथियों, टाइगर टीम बिंदास होकर काम करेगी और धीरे धीरे सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में सुस्वादिष्ट बहन है, जो आयरन लेडी के नाम से जानी जा रही हैं। रिम्पी बहन है, जितने भी हमारे बीच रॉयल टीचर संतोषी रतुड़ी बहन है, अपने बच्चों को देखते हुए आज टेक्निकल की तैयारी टेक्निकल पिन पे पहुंच गई है। और इन्हें तमाम बहनें, जब ये बहनें कर सकती हैं, आप और हम क्यों नहीं कर सकते साथियों। इस सिस्टम में फैमिली का बहुत बड़ा सहयोग रहा, मीनाक्षी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। क्योंकि साथियों, परिवार के सहयोग के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे आप किसी भी संस्था में काम कर रहे हो, तो परिवार का सहयोग होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मीनाक्षी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा साथ दिया। और हमने ठान लिया था कि हमें अगर करना है तो आरएचएम बिजनेस ही करना है, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो साथियों, फिर इस बिजनेस में आगे बढ़ते गए आज जो सपने कभी पूरे नहीं हुए थे, उस सपने को धीरे धीरे छोटी छोटी शुरुआत की है सपनों की। जैसे घर में कुछ वस्तुएं ली है साथियों, सोफा सेट लिया है, मशीन ली है, वॉशिंग मशीन ली है। तो यानी कि धीरे धीरे ये सपने साथियों पूरा हो सकते हैं। अगर अपलाइन का सपना साथियों पूरा हो रहा है, तो आपका सपना भी पूरा होगा। और अभी नेक्स्ट मार्च में एक चमचमाती कार लेने का सपना बनाया है, तो आप सब पोस्टर के मदद से देख देख लेंगे। और आप लोगों का सहयोग रहा तो पूरे सपने पूरे होंगे साथियों। क्योंकि सपना ही इस डायरेक्ट सेलिंग में वो पायदान है साथियों, सपना। क्योंकि सपने के बारे में सभी लोग जानते हैं कि सपना पता नहीं किसकी माँ है, किसकी को है, क्या है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जिंदा रहने के लिए साथियों हमें सपना अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के बनाने चाहिए साथियों। क्योंकि सपना ही डायरेक्ट सेलिंग में हमें आगे बढ़ाने का मुख्य मार्गदर्शक है। तो थैंक यू साथियों। कहानी अभी कुछ नहीं है हमारी, कहानी तब बनेगी जब इस टाइगर टीम में कहानी बनाने वाले अन्य लीडर भी शामिल हैं साथियों। तो थैंक यू, आप लोगों ने मेरे को सुना। दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी साथियों का। और मैं हैंड ओवर करता हूँ मोती सर को, जो हमारे आज के होस्ट हैं। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार फिर से आपको पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सचमुच में आपके जैसे व्यक्तित्व हमारे बीच में है। क्योंकि टाइगर टीम की शान और टाइगर टीम की अगर कमर की रीढ़ की हड्डी हम बोले तो सर वो आप हैं। और हमारे आशीष वशिष्ठ सर जो है टाइगर टीम की बिल्कुल ब्रेन है। और सिस्टर मीनाक्षी जो है टाइगर टीम की एक क्या बोलते हैं, पालनहार है, उसको पालने वाले हैं। तो बहुत शानदार है सर तीनों की तिगड़ी। और जितना भी बोले कम ही है। तो आगे का समय सर मैं आप ही के हाथों में सौंपता हूँ, आगे का जो भी कार्यक्रम है सर। थैंक यू। सर अपने मैसेज ले लेंगे, फीडबैक ले लेंगे जिनके जी। वीडियो ऑन है। ओके। जी। तो ठीक है सर। तो हमारे बीच में जो है काफी हस्तियां बैठी हुई हैं। तो नाम तो बहुत सारे हैं। जो भी अपना माइक पहले ऑन कर सकता है वो फीडबैक दे सकता है कुछ अपनी तरफ से। तो स्वागत है। बहुत सारे लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो एक एक करके बोल सकते हैं। सर नाम लेके बोलना पड़ेगा, ऐसे में कोई नहीं आ रहा। यस सर, यस सर। ओके। तो मेरी जो
स्क्रीन पर दिख रहे हैं सिस्टर रिम्पी भट्ट हैं। तो सिस्टर, यदि आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो आप भी अपने 2 शब्द रख सकते हैं। स्वागत है आपका। भैया प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल। अच्छा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपने मुझे मौका दिया, और बहुत बहुत बधाई भैया। बहुत शानदार आपने आज मंच का संचालन किया है, और अच्छा लग रहा है भैया। बहुत दिनों बाद आपको देखने को मिल रहा है। मतलब वैसे तो प्रोग्राम वगैरह में दिखते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्योंकि आपका काफी बिजी शेड्यूल